इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक फिगर गिवन है, हमें इस फिगर में उन एंगल्स के बारे में बताना है जो एंगल्स हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले पार्ट को पिक करते हैं जो कि है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप सोच रहे होंगे यार तो काफी बड़ा नाम है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैसे समझे इसको? देखिए एक साथ समझेंगे तो देखिए कंफ्यूजन होगी, वन बाय वन पिक करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल बताइए पहले क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 डिग्री से छोटी, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है। क्लियर हो गया? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? दोस्तों हमने स्टडी किया था कि जब कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो दो लाइंस देखिए जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक है AC और एक है BD। अब यहाँ पर देखिए ये चारों एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल AOD एंड एंगल BOC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल AOB और एंगल DOC ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर पिक करना है जो ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज अभी मैंने बताया एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से बड़ी होती है। अब देखिए एंगल AOB और एंगल DOC को देखिए, ये तो एंगल छोटे छोटे लग रहे हैं, ये तो 90 से छोटे ही लग रहे हैं, यानी कि ये दोनों तो ऑब्ट्यूज नहीं होंगे। तो फिर एंगल AOD और एंगल BOC को देखें, हाँ ये एंगल तो 90 से बड़े दिख रहे हैं, तो यानी कि ये दोनों ही हमारे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो मेरा आंसर क्या हुआ? एंगल AOD एंड एंगल BOC। सिंपल था ना? चलिए सेकंड पार्ट को पिक करते हैं। यहाँ पर क्या है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले एडजेसेंट एंगल्स को समझते हैं। देखिए दोस्तों वो दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल माने जाते हैं जिनमें एक आर्म उनकी कॉमन होती है और बाकी दोनों आर्म्स डिफरेंट साइड पर होती है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। यहां पर अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखेंगे, जहां पर एंगल AOE एंड एंगल DOE है, दोनों एंगल्स में जो एक आर्म है जो कि OE वो कॉमन है ना, और बाकी जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं OA और OD दोनों डिफरेंट साइड्स पर हैं। सो दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं यहाँ पर इसे हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, यानी कि साइड बाय साइड जो बन रहे हैं। सिंपल है। ऐसे इन दोनों एंगल्स को देखिए, इन दोनों एंगल्स में OA आर्म कॉमन है और OB और OE डिफरेंट साइड पर है। तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं जो कि BOA एंड EOA दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। समझ में आ गई? चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ पर ऐसे दो एंगल्स चेक करने हैं जिनका सम 90 हो और वो एडजेसेंट भी हो, यही हमसे कहा गया है। चलो पहले 90 को सर्च करते हैं। 90 एंगल कहाँ बन रहा है? देखिए एक 90 तो ये बन रहा है और एक 90 ये बन रहा है, राइट? बिकॉज जो OE रे है वो BD लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो दोनों तरफ 90-90 का एंगल बनेगा। अब जरा देखिए यहां पर अगर मैं EOD एंगल को देखूं, हाँ ये 90 है बट यहाँ दो एंगल्स तो आ नहीं रहे ना इसके बीच में, तो फिर हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का पेयर सर्च करना है जिसका सम 90 हो। तो EOD तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर BOE को देखें तो इसके बीच में दो एंगल्स आ रहे हैं जो कि है BOA और AOE, राइट? दोनों एंगल्स आ रहे हैं, अब दोनों का सम करेंगे तो 90 बनेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों साइड बाय साइड है ना, बिकॉज दोनों में एक आर्म कॉमन है, दो डिफरेंट साइड पर है, अभी बताया था। तो ये एडजेसेंट भी है, यानी कि ये दोनों एंगल्स ही हैं जो एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। दैट्स व्हाई मैं इन दोनों एंगल्स को बोलूंगा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपल था। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए इक्वल तो हमें पता है, दो इक्वल एंगल्स जिनकी वैल्यूज दो इक्वल हो। ओके, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल हो। अब 180 डिग्री एंगल हमें सर्च करना है, ये कहां बनेगा? देखिए 180 डिग्री एंगल तो किसी एक लाइन पर बनता है ना। लाइन हमें दिख रही है, एक तो BD लाइन दिख रही है, राइट? इस पर 180 का एंगल भी बनेगा। ओके, अब ये 180 क्या किन्हीं दो इक्वल एंगल से बन रहा है? बिकॉज हमसे क्या सर्च करना है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ बिल्कुल, अगर आप इस 180 के बीच में देखेंगे, इधर भी 90 का एंगल है, उधर भी 90 का है और दोनों का सम 180 है। ग्रेट, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है। दैट्स व्हाई मैंने बोलूंगा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल BOE एंड एंगल DOE। देखा, दोनों का सम 180 के इक्वल है और दोनों इक्वल भी हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों एंगल्स को मैं बोलूंगा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं जहां पर हमसे कहा गया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये इंटरेस्टिंग है। यहां हमसे कहा गया कि अब हमें ऐसे दो एंगल्स बताने हैं जिनका सम तो 180 के इक्वल हो बट वो इक्वल ना हो, वो अनइक्वल हो। जैसे हमने पहले इक्वल सर्च किया था, अब हमें अनइक्वल सर्च करना है। अगेन बात तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स की जा रही है, यानी कि 180 डिग्री की बात की जा रही है। अब टोटल 180 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है? देखिए हमने BD के ऊपर तो देख लिया था, अरे ऊपर देख लिया था तो फिर देखिए नीचे भी तो बनेगा ना। हाँ बिल्कुल, नीचे भी बनेगा। और ऐसा करते इस पूरे 180 के बीच में दो एंगल्स आ रहे हैं, एक एंगल BOC और एक एंगल DOC। यस, और यहां पर आप देखेंगे कि दोनों एंगल्स अनइक्वल है। BOC देखिए कितना बड़ा एंगल है और DOC छोटा एंगल है, बट दोनों का सम तो 180 है ना। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा कि दोनों एंगल्स अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो एंगल BOC एंड एंगल DOC हमारा आंसर होगा। अब लास्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही गई है। हमसे कहा गया कि हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं
जो एडजेसेंट एंगल्स तो हों बट वो लीनियर पेयर फॉर्म ना करते हों। ये कैसे बताएंगे? देखिए, एडजेसेंट एंगल्स तो आप समझ चुके हैं, लीनियर पेयर क्या होता है ये पहले आपको समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स देखिए, इसे समझने के लिए मैं आपको ये दो एंगल्स दिखाता हूं। एक एंगल है BOE और एक एंगल है EOD। दोनों 90-90 की इक्वल है। हमें पता है दोनों का सम 180 की इक्वल है और हम जानते हैं कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं बिकॉज दोनों का सम 180 है। बट ये जो दोनों एंगल्स का सम जो 180 बन रहा है वो एंगल जो है एक लाइन पर फॉर्म हो रहा है। दैट्स वाई ऐसे दो एंगल्स जिनका सम इस तरीके से बने जो एक लाइन पर फॉर्म हो तो उन दोनों एंगल्स के पेयर को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। यानी कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री तो हैं ही बट साथ में लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दोनों का जो सम बन रहा है वो एक लाइन पर आ रहा है। ओके, तो हमें अब ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जिनका सम करें तो उनका सम यानी कि उनका जो टोटल एंगल है वो एक लाइन पर फॉर्म ना हो। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूं जो कि एंगल AOB एंड एंगल EOA। दोनों एंगल्स को देखिए, दोनों एंगल्स में OA एक कॉमन नाम है, OE और OB जो नॉन कॉमन नाम्स है वो डिफरेंट साइड्स पर हैं, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। बट इनका सम तो देखिए एक लाइन पर थोड़ी ना आएगा, राइट? तो इट मींस ये दोनों एडजेसेंट तो हैं बट लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, तो हमारा आंसर होगा एंगल AOB एंड एंगल EOA। उसके बाद इन दोनों एंगल्स को देखिए, ये दोनों एंगल्स में OE जो आर्म है वो कॉमन आर्म है, OA और OD नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स पर हैं, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं जो कि एंगल AOE एंड एंगल DOE दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और अगर आप दोनों का सम करेंगे तो वो एक लाइन पर थोड़ी ना फॉर्म होगा, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद ये दो एंगल्स देखिए, इन दोनों एंगल्स में क्या है, एक एंगल है EOD और एंगल है DOC। दोनों एंगल्स देखिए, इनमें OD एक कॉमन आर्म है, OE और OC नॉन कॉमन आर्म्स डिफरेंट साइड्स पर हैं। इट मींस दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं बट इनका सम एक लाइन पर नहीं आ रहा। इट मींस ये दोनों भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। तो हमारे पास 3 पेयर्स आ गए जो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर तो हैं बट वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। यही हमारा आंसर है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर के एक नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।